बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। जनाब, आज मैं मौजूद हूँ बहादुराबाद की जो मार्केट है, यानी वो एक बहुत मशहूर जो सुपर मार्ट है, उसके सामने जो ये मार्केट है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अच्छा, पहले ही आपको मैं बता दूँ प्रोग्राम के आगाज़ में ही कि ये यहाँ पर अमूमन जो है वो जिनके जो तनख्वाहें हैं वो ज़रा थोड़ी सी बड़ी जो है वो मार्जिन में वसूल करते हैं महीने की, तो उनके लिए ज़्यादा फेवरेट मार्केट है। लेकिन हम जब ऐसी मार्केट में आते हैं ना, तो हमारा पहला सवाल होता है क्वालिटी का। क्वालिटी कैसी है? क्योंकि उस वक्त आपका ज़ाहिर है कि जितनी ज़्यादा सस्ती आप जगहों पे जाएंगे वहाँ पे क्वालिटी कम होती जाएगी, लेकिन जब आप ऐसी जगह पे जाएंगे ना जहाँ पर जो है वो बजट कोई मसला नहीं होता, वहाँ पर क्वालिटी जो होती है ना वो मैटर करती है। तो आज ज़ाहिर है कि तमाम कराची की आवाज़ के अगर हम बनने का दावा करते हैं तो फिर हर तबका ही जो है वो हमारा है। तो हम ज़रा थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। एक सब्ज़ी की बड़ी प्यारी सी मैं एक जगह पे मौजूद हूँ, रंग बरंगी अल्लाह की आप देखें कि बनाई हुई सब्जियां आपको नज़र आ रही हैं। जो मुझे एकदम चौंका देने वाली चीज़ है वो ये है कि गाजर का सीज़न नहीं है तो आउट ऑफ सीज़न गाजर ऐसी होती है, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जब मैंने यहाँ पर आकर बिल्कुल सीज़न वाली गाजर इस मौसम में मैंने बिल्कुल लाल वाली गाजर देखी। ये बिल्कुल ऐसी है ना जैसे सर्दियों में हमारे घर में गाजर का हलवा बनाने के लिए हम लेके आते हैं या जूस बनाने के लिए लेके आते हैं, वही वाली गाजर अल्लाह की शान है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर बाकी मार्केट में जो आलू और प्याज है वो 40 से 50 रुपए है, यहाँ पे कितने रुपए किलो है? यही रेट है, एक जगह एक ही चल रहा है रेट। इधर भी यही रेट है? अच्छी बात है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये जो लहसुन है ये छिला हुआ और जो दूसरा वाला लहसुन होता है, ये जो सादा लहसुन अमूमन हम लेते हैं, तो दोनों की कीमतों में फ़र्क होता है? एक ही कीमत है। एक ही कीमत होती है, बस उसको छीलना नहीं पड़ता, उसको छीलना पड़ता है। हाँ जी। तो लोग ज़्यादा वो लहसुन ज़्यादा प्रेफर करते हैं या ये वाला करते हैं? दोनों इस्तेमाल ज़्यादा ही होते हैं। इसी तरीके से अगर हम चिकन की आप बात करें, सर यहाँ पे चिकन जो है वो कितने रुपए किलो है? वो सामने लिखा हुआ है ना, पूरा लिस्ट लगी हुई, 420 रुपये किलो। अच्छा, 420, यानी आप फिर भी कुछ कम कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी भी जो है वो आते हुए इसी रास्ते के अंदर आते हुए 460 के हमने जो है वो दाम भी चिकन के देखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो चिकन 420 है। 420 गो के 420 का जो लफ्ज़ होता है वो कोई ज़्यादा हम लोग जो है वो उसको अच्छे उसमें नहीं देखते हैं, 420, लेकिन ये इस वक्त यहाँ पर कम से कम 40 रुपये जो है आपको चिकन सस्ता मिल रहा है। तो क्वालिटी के साथ साथ मेरे ख्याल में कि यहाँ पर दाम भी जो है कम है। अच्छा, ये बताएं कि ये रमज़ान में ज़्यादातर चिकन के कौन से वाले पीस की जो होती है, बोनलेस की, कीमे की? बोनलेस, सीने के बोनलेस, सीने का बोनलेस। अच्छा, मैंने सुना है कि जो विंग्स होते हैं, बाजू, वो ज़रा थोड़े से कम कीमत के होते हैं। कम वो तकरीबन कितना चल रहे हैं? 200 चल रहा हो। 200 रुपए किलो। आप अगर चिकन विंग्स भी अगर इस्तेमाल करें तो वो भी काफ़ी हद तक उसमें भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं। जब तक कि मुर्गी की कीमत ज़्यादा है तो तकरीबन 200 तक के वो आपको मिल जाएंगे। 420 यहाँ पर गोश्त की कीमत है। आगे चलते हैं, आगे जो यहाँ पे मैं जहाँ तक मेरी यादाश्त काम कर रही है, मैंने यहाँ पे फ़िश भी जो थी वो मैंने देखी थी, क्योंकि मैंने खुद यहाँ से फ़िश जो थी वो परचेज़ करने के लिए मैं और मेरी फ्रेंड आए थे। खैर, हम आते हैं आगे, ज़रा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सुना यहाँ पर रेट वगैरह भी कम चल रहे हैं, जगह भी ऐसी है कि जिसको हाई फाई लोग ज़रा ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं इस जगह को, लेकिन मुझे जो रेट बताए जा रहे हैं वो तो काफ़ी कम है। वो तो आपके होते हुए ना, जब आप चले जाएंगे तो सारे रेट बढ़ जाएंगे यहाँ पे ना, जितने भी लोगों के। अच्छा। हर चीज़ के, सब्जी है, मुर्गी है, हर चीज़ है, सिवाय इम्तियाज स्टोर के अलावा बस। यानी आपका मतलब इधर भी वही वाली कहानी है कि कैमरा देखते के साथ ही? हाँ जी जी। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि पूरे शहर को आप अगर देखते हैं, आपका जाना होगा इस मार्केट में भी, उस मार्केट में भी, रमज़ान में हमारा काम ही यही होता है। सबसे ज़्यादा अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त इधर की सस्ती मार्केट कौन सी है? सबसे बड़ी मार्केट? सस्ती मार्केट जहाँ पे मुनासिब कीमत हो। मैडम, मेरे को तो कुछ लगता नहीं है यहाँ पे सस्ती मार्केट तो कोई नहीं है। मार्केट का मेला लगता है लेकिन सस्ती मार्केट नहीं लगती है। जनाब, यहाँ पर जो इस ठेले पे जो केले की कीमत है वो सेम नहीं है। ये 120, ये 140, ये 180। भाई खाली 80। अच्छा, ये खाली 80 हैं। ठीक है भाई, मुझे तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। ये 80 क्यों दे रहे हो? खैरियत? छोटे हैं ना इससे। अच्छा, ये छोटे हैं इस वजह से। और ये 140, उसकी ज़्यादा होने की वजह क्या है कीमत? वो इससे बड़े हैं ना, वो अच्छी क्वालिटी के। ठीक है। और इसके 120 है जबकि सेम साइज़ है, क्या इसकी क्या वजह? ये नॉर्मल क्वालिटी है ना, दरमियाने, ना बड़े ना छोटे, मीडियम साइज।
तुम इसकी किस्म के हिसाब से नहीं बल्कि साइज़ के हिसाब से इसकी कीमत रख रहे हो? हाँ, साइज के हिसाब से। ठीक। तो सबसे ज़्यादा कौन सा वाला केला बिक रहा है, 80 वाला, 140 वाला या 120 वाला? 120 वाला ज़्यादा। 120 वाला ज़्यादा बिक रहा है। तो चाचा, अगर आपको इन तीनों में से केलों में से फ़र्क करना पड़े, कर लोगे आप फ़र्क है ये कौन सा वाला, ये कौन सा वाला, ये कौन सा वाला? मुझे तो सेम नज़र आ रहे हैं। मेरे यहाँ तो ये सही रहेगा, ये वाला 80 वाला, क्योंकि सेम साइज़ तो सेम है, और ये 120 वाला भी उतने साइज़ का लग रहा है, 140 वाला भी उतने साइज़ का। सेम एक ही साइज है। हाँ, ये इनका एक ही साइज है तकरीबन। तो ये 140 है, ये 120 है और ये 80 रुपये है। और मैं खरीदूँ तो मेरे को ये ज़्यादा पसंद है, 80 वाला। भाई कल से ना 80 वाले की जो मिकदार है, तादाद है, वो ज़रा ज़्यादा कर देना, क्योंकि लोग हैं, ठीक है? अच्छा, और अगर मैं आपसे इस मार्केट का पूछूँ तो मुनासिब रेट है या ज़्यादा है? इंशाल्लाह मुनासिब रेट है यहाँ, बहुत अच्छा रेट है। मेरे हाथ में इस वक्त ब्रोकली है। ये अगर आपने वेट अपना रिड्यूस करना है, बहुत काम की चीज़ है। पे आपका बेली फैट कोई इतनी तेज़ी कोई चीज़ कम नहीं कर सकता जितना ये ब्रोकली करती है, और हमें इसकी अहमियत का इस वजह से पता है क्योंकि ये रेकमेंड किया जाता है हम लोगों को। ब्रोकली कितने रुपए किलो? 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो, ओके। तो जनाब, आपने कितने रुपए में जो है वो अपनी ये सेम की फली जो है वो खरीदी है? ये मैंने लिया था 300 रुपये का, मतलब 1 केजी कितने में? 300। 300 रुपये में सेम की फली मिल रही है? सेम की फली नहीं है, ये कोई और चीज़ है। ये इसको ये नहीं बोलता, इसका नाम है सिंगड़ी। सिंगड़ी इसको बोलते हैं जी। सिंगड़ी बोलते हैं? इसको सिंगड़ी बोलता है। ये आता है बहुत महंगा और मिलता भी मुश्किल से मिलता है ये। अच्छा, तो ये किस चीज़ में बनता है? कीमा में बनता है? किस कीमे में बनता है, गोश्त में भी बनता है, मतलब है इसका टेस्ट कुछ अजीब सा होता है, अजीब है। मैंने पहली दफ़ा ये सब्जी देखी है। क्या आपने नाम बताया इसका? संगड़ी। संगड़ी। ये संगड़ी है। मैं इसे सेम की फली समझी थी, मैंने कहा वो भी काफ़ी पतली पतली लग रही थी, लेकिन ये संगड़ी है। सब्जियाँ ये सिर्फ इम्तियाज़ के सामने से मिलती हैं हमारी शॉप पे जी। तो ये मुझे बताएं कि भाई ये संगड़ी जो है, लोकल सब वेजिटेबल मिलती है। तो उसके जो रेट है वो भी आपने फिर इंटरनेशनल लेवल के रखे? रेट हमारे होलसेल होते हैं, रेट ही हमारी गारंटी है। ठीक है। तो अच्छा, जिस तरह मैं अभी ये देख रही हूँ कि ये शिमला मिर्च पीली वाली जो है, ये जो इटालियन फूड होता है या फिर पाकिस्तानी फूड के अलावा या इंडियन फूड के अलावा, आपको ये अक्सर व बेशतर आपको ये मुख्तलिफ चैनल्स में देखने को मिलती रहती होगी कि जिसमें कुकिंग वगैरह में जो है ये इस्तेमाल की जा रही होती है। तो ये बड़ी मुश्किल से कहीं से आपको दस्तयाब होती है। अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि ये हमारे पास सिर्फ ग्रीन वाली होती है। हाँ हाँ, खुशबू एक ही जैसी है, लेकिन अच्छा भाई, इसका सिर्फ जायके में भी फ़र्क होता है या सिर्फ रंग? इसका जायका भी डिफरेंट होता है दूसरी से। अच्छा जी, ये तो इम्पोर्टेड चीज़ है, बाहर से आती है। जी जी। ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल या फिर इटालियन फूड में अमूमन इसका हम इस्तेमाल देख रहे होते हैं। एक वो वाली जो हमारी वाली हरियाली वाली जो है शिमला मिर्च, उसके और उसके रेट में कितना फ़र्क है? 150 रुपये का किलो पे। वो कितने रुपए किलो है? ये 200 रुपये किलो है। और ये 350 रुपये आती है। 150 रुपये का फ़र्क है। अच्छा, क्योंकि ये किसी किसी खाने में ये जो है वो डलती है, लाजमी इसमें डलती है। अच्छा, ये सिंगड़ी मुझे बड़ी लगी है ज़रा, एकदम मुझे पहली दफ़ा मैंने इसको सुना है। तो इसका टेस्ट जो है वो कैसा होता है? आम फली जैसा या फली से अलग होता है? ये खासकर दिल्ली वाले जो लोग होते हैं ना, ये लोग ये सब्जी इस्तेमाल करते हैं। सर, आपने मेरी मालूमात में आज इजाफा कर दिया। यहाँ पे आना मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो गया। मेरी मालूमात में इजाफा हो गया कि ये जो है बहुत सी सब्जियाँ ऐसी हैं जिससे अभी तक हम वाकिफ़ नहीं हैं। जब हमारी उनसे मुलाकात होती है तो पता चलता है। अच्छा, ये थाई चिली है यहाँ पर, ये 60 रुपये के 2 दाने। इसको थाई चिली कहते हैं। ये कितने रुपए किलो है? ये 800 रुपये किलो है। अच्छा, इसका भी मैंने इस्तेमाल अमूमन देखा है। तो इसके भी जायके में कोई फ़र्क होता है? जी, हरी मिर्च से अलग जायका होता है इसका? अलग होता है। ये इंग्लिश खानों में यूज़ होती है ज़्यादातर। जिसे कॉन्टिनेंटल फूड कहा जाता है। जी जी। कुजीन कहा जाता है कॉन्टिनेंटल। ठीक है, सही है। तो इस यहाँ पर अगर आप, अच्छा, वो पीछे क्या रखा हुआ है? वो जो गोल गोल से वो भी चिली है जी। वो तो मुझे शक्ल से बड़ी तेज़ लग रही है जी। ये लोकल ही होती है, इधर पाकिस्तान में ही होती है। ठीक है। इसका नाम आपने मुझे क्या बताया था? थाई चिली। थाई चिली। तो थाई चिली अमूमन जो है वो आपने देखा होगा कि पिज़्ज़ास वगैरह जो होते हैं, जो उसमें जो फ्लेवर्स होते हैं मुख्तलिफ, जो कि इटालियन पिज़्ज़ा होता है उसमें बड़ी कसरत से ये इस्तेमाल होती है। तो इसको थाई चिली कहते हैं। बड़ी तेज़ होती है ये, और इसका टेस्ट भी थोड़ी सी आम जो हरी मिर्च होती है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। और इसके अलावा मुझे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, वो उस साइड पर, वो ग्रीन कलर की, वो क्या चीज़ है? कौन सा? वो बिल्कुल कॉर्नर पे जो प्याज की तरह रखा हुआ है, ये प्याज ही है, वाइट प्याज होती है ये। वाइट प्याज होती है। ये किस में डलती है? ये भी खानों में इस्तेमाल होती है, सैलड वगैरह में। ओके।
ओके जनाब, बड़ी नायाब किस्म की मुझे यहाँ पे सब्जियाँ नज़र आ रही हैं जो कि अमूमन हमें ठेलों पे नज़र नहीं आती हैं। और अगर ये यहाँ पर बाहर से सब्जियाँ आई हुई हैं मेहमान हमारे पास इटालियन फूड कॉन्टिनेंटल कुजीन के लिए, तो ये इनकी कीमतें भी याद रखिएगा थोड़ी सी 150-200 रुपये तकरीबन ज़्यादा होंगी। या अपने जहन में बात बिठा लीजिए कि यहाँ पर आकर बार्गेनिंग मत कीजिएगा इस बात के ऊपर, क्योंकि जाहिर है कि ये हमारे यहाँ का माल नहीं है। हाँ, जो हमारी यहाँ की सब्ज़ी है उसके ऊपर बार्गेनिंग जो है वो आपका हक बनता है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़रा लोगों से बात करने का सिलसिला दोबारा से वहीं से शुरू करते हैं। जब हमने ब्रेक ली थी तो हमने देखा था कि कुछ नायाब किस्म की सब्जियां हमें मिली थी। देखते हैं वो नायाब किस्म की सब्जियां जो हैं वो हमारी आवाम लेने की पोजीशन में है भी या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सुना यहाँ पर रेट वगैरह भी कम चल रहे हैं, जगह भी ऐसी है कि जिसको हाई फाई लोग ज़रा ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं इस जगह को। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि कुछ चीज़ों पे चीज़ों की सस्ताई है, जैसे कि आलू प्याज एक जगह आके रुक गए हैं। 40 रुपए में तकरीबन 40 और 30 पे तकरीबन आके रुक गए। कुछ चीज़ें आके रुक गई हैं, कुछ चीज़ों में फ़र्क आएगा। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये चीज़ें रुकती नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकती कि अगर कोई चीज़ इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी और या बहुत ज़्यादा सस्ती है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई 300 रुपये टमाटर थे PTI की हुकूमत में, लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं करता। क्या नवाज शरीफ के वक्त में नहीं थे? 400 रुपये तक भी गए थे। तो ये बात जो है उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करके किसी चीज़ को वो करना ये बिल्कुल गलत है। चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि हम मुसलमानों को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि ख़ास तौर पे रमज़ानों में अगर किसी चीज़ की किल्लत भी है तो उसके बावजूद उस चीज़ को वो इतना सस्ता कर दें कि वो एक आम आदमी उस चीज़ को ख़रीद सके। काश के सर आप जो बात कह रहे हैं कि जो कि 100% इससे मैं इत्तेफाक भी कर रही हूँ और सब इत्तेफाक करेंगे, काश के उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम होते हुए देख सकें। लेकिन अगर हम चाहें तो इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन ये कि लोगों के अंदर किसी हद तक जज्बा भी है। लेकिन जब पीछे से चीज़ें जो हैं या ये कह लें कि एक सिस्टम ऐसा चल निकला है पिछले 70 सालों में, और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में और मुसलमान मुल्कों में भी, सिवाय एक मिडल ईस्ट के छोड़ के मुसलमान मुल्क खासतौर पर पाकिस्तान। व्हाट अबाउट तुर्की? हाँ, तुर्की में भी चीज़ें एक हद तक रुक जाती हैं क्योंकि वो कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ मसला ये है कि जो भी हुकूमत आती है वो इन सब चीज़ों को संभाल नहीं पाती। वो कोशिश तो अपनी पूरी करती है, लेकिन पीछे से चीज़ें उनको या उनका सिस्टम ऐसा मिलता है कि वो उसको कवर अप नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि काश के हम कहते हैं ना कि तालीम क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। तालीम इस वजह से ज़रूरी है कि एक पढ़े लिखे एक शख्स की जो बात होती है ना वो वज़न रखती है, वो दिल में और दिमाग दोनों में एक साथ उतरती है। ये बात मान लीजिए। इसी हम कहते हैं कि तालीम, एक तालीम याफ्ता शख्स से बात करना और एक गैर तालीम याफ्ता शख्स से बात करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक दफ़ा फिर से चिकन की बात कर लेते हैं। चिकन में अगर हम आपको ज़रा दिखाएं तो यहाँ पर ढेर लगा पड़ा है गोश्त का, ढेर लिटरली। और एक मेरा भाई जो है वो छुरी और टोका ऐसे चला रहा है कि जैसे हम पेंसिल नहीं इस तरह चला सकते पेपर के ऊपर, जिस तरीके से ये छुरी चला रहा है। माशाल्लाह, काम जिसका है वही होता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे सामने जो इस वक्त गोश्त रखा हुआ है ये है सीने का बोनलेस। हम क्या अमूमन मैक्रोनीज़ वगैरह में इसमें जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं। अभी तैयार हो जाइए, रमज़ान के बाद आपको दावतें करनी हैं, दावतों में जाना है। और जो आपके घर में दावत हो तो मैक्रोनीज़ वगैरह अमूमन मैंने देखा है कि बहुत शौक से लोग खाते हैं, उसके अंदर ये डलते हैं। अच्छा जनाब, इस वक्त ये बोनलेस कितने रुपए किलो है? ये अगर मुझे सीने का अगर ये बोनलेस चाहिए हो तो तकरीबन कितने रुपए? 20 रुपये। 620 रुपये। और अगर मुझे चिकन विंग्स बनाने हो, ये एक चिकन विंग्स मुझे पकड़ाइएगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको दिखा दूँ। देखिए, इसको कहते हैं चिकन विंग्स। इसमें अच्छा खासा गोश्त शामिल होता है, हड्डी और गोश्त। इसकी एक तो चिकन विंग्स वैसे ही बहुत अच्छे बनते हैं, दूसरा इसकी यखनी बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत अच्छी यखनी बनती है इसकी। भाई सुना है कि इसके रेट जो होते हैं वो आधो कम होते हैं तकरीबन। इसका यहाँ पे रेट कितना चल रहा है चिकन विंग्स का? 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। और जो गोश्त है वो 420 है तकरीबन। 400 रुपये किलो है। 400 रुपये। और ये आधी कीमत पे यानी कि तकरीबन 100 रुपये कम है विंग्स जो हैं। अच्छा भैया, सबसे ज़्यादा इसमें से जो महंगा वाला पीस है वो कौन सा वाला है? ये चिकन बोनलेस है। 600 का, जो 600 कुछ का रुपए का जो है। अच्छा, और ये कौन सा ये माल है? ये भी रान का बोनलेस है। रान का बोनलेस।
सीने का बोनलेस और रान के बोनलेस में बहुत फ़र्क होता है। अमूमन आपने देखा होगा ना, जब हम टिक्का भी ऑर्डर करते हैं तो वो हमसे चॉइस पूछता है सीने का या फिर लेग पीस। तो हम अमूमन किसी को लेग पीस पसंद होता है, किसी को चेस्ट पीस पसंद होता है, तो ये इसमें फ़र्क आ जाता है। भाई ये नीचे बहुत सारी हड्डियाँ रखी हुई हैं, क्या ये हड्डियाँ भी सेल होती हैं? ये सेल होती हैं और कचरे में जाती हैं। सूप के लिए, जखनी वकनी के लिए लेके जाते हैं। और ये कितने रुपए किलो से स्टार्ट होती है? ये 30 रुपीज़ किलो है। जनाब इस वक्त मेरे हाथ में आपको छोटी छोटी सी बड़ी प्यारी सी मिर्चें नज़र आ रही होंगी, और मैंने ये सुना है, मैं ये तो नहीं कह रही मैं बहुत बड़ी कुकिंग एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि जितनी छोटी मिर्च उतनी तेज़ मिर्च होती है। तो भाई ये वाली मिर्च कौन सी होती है? बड़ी छोटी छोटी सी बड़ी प्यारी प्यारी सी हैं, तो ये कौन सी मिर्च होती है? ये छोटी गोल मिर्ची होती है, तेज़ होती है। अच्छा, सुना ये जितनी छोटी मिर्च होती है उतनी तेज़ होती है, ये भी तेज़ है? बहुत तेज़ है, आप चेक करें, तोड़ के खुशबू से चेक करें। भाई कहीं ऐसा ना, सबसे तेज़ मिर्च यही होती है ना? अच्छा, ये वही वाली मिर्च होती है कि जिसको खुश करने के बाद जो है वो लाल मिर्च वो बनती है? ये वो वाली मिर्च है जनाब जो अमूमन हम देख रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कमर्शल्स में। ये छोटी छोटी सी जो मिर्चें होती हैं ये सूखने के बाद लाल मिर्च बन जाती हैं, फिर वो पिसती हैं, और फिर उसके बाद जो तेज़ मिर्च होती है, तीखी लाल मिर्च, उसको ये कहते हैं, वो इनिशियली अपनी स्टेज पर वो ऐसी होती हैं। अल्लाह की कुदरत। खैर यहाँ पर भी मुझे, अच्छा मैंने इस जगह पर देखा है कि बहुत ज़्यादा नायाब सब्जियाँ भी मिलती हैं जो अमूमन हमें ठेलों पे नहीं दस्तयाब होती हैं, जैसे कि सिंगड़ी है, जैसे कि ये मिर्च है, जैसे अब मुझे एक और पेपरिका शायद है, ये क्या है भाई? ये कौन सी मिर्च है? बड़ी यूनिक सी मिर्च है। ये भी उसी में लंबी मिर्ची है, इसको भी पीस के लाल पाउडर बनाते हैं इनका। अल्लाह की शान है, कश्मीरी मिर्च कहलाई जाती है। ठीक है जनाब, कश्मीरी मिर्च, मिर्चों में अल्लाह ताला ने देखें कितनी कितनी किस्में रखी हुई हैं। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम। क्वालिटी अगर आपको चाहिए हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा सस्ता मिलेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त मिलेगी और आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो अगर आपके घर में कोई दावत है या आप खाने पीने का शौक़ रखते हैं, आपको यूनिक जो कुजीन है वो ट्राई करने का शौक़ है, और आपको उसके लिए जो लवाजमात होते हैं वो कहीं से और आपको ना मिल रहे हो, तो आई वुड लाइक टू रेकमेंड यू, आप यहाँ पर आए। यहाँ पर आपको हर चीज़ जो है वो उस कुजीन की जो है वो आपको दस्तयाब होगी। ये प्रोग्राम इस तरह से हम कर रहे हैं क्योंकि अभी ईद आने वाली है, मुख्तलिफ पकवान बनेंगे हमारे अफ्तार में, तो जो बनते हैं, सहरी में जो बनते हैं वो तो बनते हैं, हमें अब ईद की तैयारी करनी होगी। तो ईद के लिए जो अगर आप कोई ऐसी अपनी डिशेज़ अपने मेहमानों के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर आपको ऐसी सब्ज़ी जो अमूमन आपको नहीं मिल रही होती वो आपको यहाँ पर मिलेगी, क्वालिटी वैरायटी दोनों आपको मिलेगी, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। कल इंशाल्लाह ताला फिर दोपहर 2 बजे आपकी मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, पाकिस्तान को याद रखिएगा, और जहाँ जहाँ कोरोना ने तबाहकानियाँ अपनी तीसरी लहर के साथ मचाई हुई हैं सबके लिए बिला तफरीक जो है वो दुआ कीजिएगा।